स्टूडेंट, टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 3। आज हम वर्कशीट नंबर 3 को करेंगे। दिस वर्कशीट इज़ ऑफ क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश। द डेट ऑफ द वर्कशीट इज़ 13th July 2021। बिफोर डूइंग दिस वर्कशीट यू विल राइट योर नेम, योर क्लास टीचर नेम। इस वर्कशीट को करने से पहले आप अपना और अपने क्लास टीचर का नेम राइट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। In this worksheet we will discuss the topic about punctuation marks. इस worksheet में हम punctuation marks topic को discuss करेंगे. So before doing anything related to punctuation marks we will read these statements which are written here. Okay, so let's read them. Hi Bilu, what's up? What are you doing? This girl, she is asking Bilu, what are you doing? अब जो ये गर्ल है हर नेम इज़ पिंकी और ये क्वेश्चन कर रही है किससे? बिल्लू से कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। एंड बिल्लू रिप्लाइज। अब बिल्लू आंसर देता है, पिंकी आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। हाउ डज ही कंकर हिज फियर even when his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to bring flapped their wings and flew away, ga ga ga, he cried. आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ होगा आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो भी स्टेटमेंट्स रिटन हैं उनमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं है। तो हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी लाइन कहाँ पर फिनिश हो रही है, कहाँ पर कंप्लीट हो रही है। वी डोंट नो अबाउट इट, बट हमें थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हुआ है कि ये जो बिल्लू है वो स्टोरी राइट कर रहा है उड़ने के बारे में, फ्लाइंग के लिए एक स्टोरी राइट कर रहा है। और वो एक सीगल जो जिसके मन में डर है फ्लाई को लेके, उड़ने को लेके, तो उसकी कहानी को बता रहा है। बट यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं है, तो वी डू नॉट गेट अ क्लियर मीनिंग। हमें कुछ क्लियर मीनिंग नहीं मिलता है यहाँ पे। सो इस वर्कशीट में हम जानेंगे पंक्चुएशन मार्क्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब हम किसी थिंग को रीड कर रहे हैं या कुछ राइट कर रहे हैं, किसी की बातों को सुन रहे हैं, तो वी ऑलवेज यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स इन प्रॉपर मैनर। तो हम उन पंक्चुएशन मार्क को अच्छे से यूज़ करते हैं ताकि वी कैन गेट अ क्लियर कट मीनिंग ऑफ द थिंग्स। हम जो स्टेटमेंट्स हमें बोली जा रही हैं, जो हम लिख रहे हैं, उनका हम क्लियर कट मीनिंग समझ सकें। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स की एक डेफिनेशन या एक मीनिंग समझ लें आप। वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट यू आर राइटिंग। अब पिंकी रिप्लाई करती है बिल्लू को कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, वट आर यू राइटिंग, क्या तुम राइट कर रहे हो। वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम थिंग बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। पिंकी कहती है कि जब तुम कुछ राइट ही कर रहे हो तो क्यों नहीं तुम सेम थिंग को अच्छे से पंक्चुएशन मार्क के साथ राइट करो, सो दैट आई कैन गेट द प्रॉपर मीनिंग, ताकि मैं अच्छे से प्रॉपर मीनिंग जान पाऊँ। पंक्चुएशन मार्क्स व्हाट आर दे। अब बिल्लू क्वेश्चन करता है पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। पिंकी बताती है the system of using certain marks in written language to show pauses and to separate words, phrases, clauses and sentences in order to clarify the intended meaning is called punctuation. Please see the reference chart. अब पिंकी है वो कहती है द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स, सर्टेन निश्चित चिन्हों को यूज़ करने का जो सिस्टम है इन रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा में, टू शो पोजेस को शो करने के लिए, टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेज, क्लोजेज एंड सेंटेंसेस, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, सेंटेंसेस को अलग करने के लिए, पोज दिखाने के लिए हम जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं लिखित भाषा में, इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंडेड मीनिंग, और एक क्लियर कट मीनिंग समझाने के लिए जिन चिन्हों का हम यूज़ करते हैं लिखित भाषा में, उसको क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। प्लीज़ सी द रेफरेंस चार्ट। नीचे दिए गए चार्ट को हम अच्छे से देखते हैं सो दैट वी कैन गेट अ क्लियर कट मीनिंग अबाउट दीज पंक्चुएशन मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल स्टॉप। अब सबसे पहले वी विल गेट एन आइडिया कि फुल स्टॉप क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और इसका चिन्ह क्या होता है, कैसे हम फुल स्टॉप बनाते हैं। तो डॉट, ओनली एक जो डॉट होता है उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। कहाँ यूज़ होता है? अ पीरियड अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। जैसे ही आपने सेंटेंस को कंप्लीट किया, एक स्टेटमेंट को कंप्लीट किया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टेटमेंट यू विल यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। लाइक वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, दिस
गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। अब मैंने अपनी बात बोल दी है कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है, या मैंने इसको राइट कर दिया है दिस गर्ल इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेंटेंस आई विल यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद आप फुल स्टॉप का यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट कोमा। कोमा का क्या साइन होता है? कोमा, आप जब कोमा यूज़ करते हो तो आप कोमा कैसे बनाओगे? कोमे का ये साइन होता है। ओके, तो यूज़ कहाँ पर होता है? अ कोमा सेपरेट्स अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स और फ्रेजेस। कोमा का यूज़ वहाँ पर करते हैं जब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो, अलग नाउन हो, अलग अलग एडजेक्टिव हो, अलग अलग वर्ब्स हो, फ्रेजेस हो, वहाँ पर हम कोमा का यूज़ करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक बॉय, गर्ल, मदर, फादर, एट्सेट्रा। अब यहाँ पर हमारे पास इतने सारे नाउन हैं, बॉय, गर्ल, मदर, फादर। इफ़ आई स्पीक लाइक दैट, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ बॉय, गर्ल, मदर, फादर, तो यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर मीनिंग। तो आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है, बिकॉज ये जो सारे वर्ड्स हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जब आप दिखाते हो या सेंटेंसेस, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स को आप दिखाते हो तो यू विल सेपरेट दैम विद द हेल्प ऑफ कोमा। कोमा की हेल्प से आप इनको सेपरेट राइट करोगे। आपको इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा, तभी आप इसका एक प्रॉपर मीनिंग जान पाओगे। तो बॉय अलग है, गर्ल अलग है, मदर, फादर। बोलते टाइम आपको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, बॉय, गर्ल, मदर, फादर। और जब रिटन लैंग्वेज की बात करेंगे, राइटिंग की बात करेंगे, तो आपको बॉय को और गर्ल को कोमा से अलग करना पड़ेगा, गर्ल और मदर को कोमा से अलग करना पड़ेगा, मदर और फादर को कोमा से अलग करना पड़ेगा। सो यू हैव अंडरस्टूड द यूज़ ऑफ कोमा, कि कोमा का यूज़ हम कहाँ करते हैं। द एक्सक्लामेशन पॉइंट। अब एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है? ऐसे, दिस इज एक्सक्लामेशन साइन। एन एक्सक्लामेशन पॉइंट रिप्लेसेस अ पीरियड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक एक्साइटमेंट, एंगर और सरप्राइज। एक्सक्लामेशन को कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, भावना दिखा रहे हो। कैसी भावनाएं? एक्साइटमेंट की, या एंगर, गुस्से की, सरप्राइज हो गई हैं किसी बात से, तो वहाँ पर जब आप राइट करते हो, कोई भी वर्ड आप दिखाना चाह रहे हो, एलास, ये सोरो का साइन है, तो आप बाद में एक्सक्लामेशन मार्क लगाओगे। ओके, तो आपको ऐसे वाव, वाव के बाद एक्सक्लामेशन मार्क दिखाओगे। ओके, व्हाट ए, इसके बाद आप एक्सक्लामेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो आप एक्सक्लामेशन मार्क लास्ट में लगा दो। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? कम टू नेक्स्ट, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन को कहाँ पर यूज़ करते हैं एंड व्हाट इज़ द साइन ऑफ कोटेशन मार्क? एक तो आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी कोटेशन मार्क होता है, कुछ कम महत्वपूर्ण है किसी की बात तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में फीड कर दिया, और डबल इन्वर्टेड कोमा भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो दीज आर द साइन ऑफ कोटेशन मार्क्स। कहाँ पे यूज़ होता है? कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड फॉर एनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशंस ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स और डायलॉग सेड बाय कैरेक्टर्स इन फिक्शन। किसी के द्वारा कहे गए कोई महत्वपूर्ण बात है, कोई डायलॉग है, तो उनको अलग से शो करने के लिए हम उनको इन्वर्टेड कोमा में डाल देते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। सभी को पता होगा कि क्वेश्चन मार्क कैसे बनाते हैं। दिस इज द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड वेयर वी यूज क्वेश्चन मार्क। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो देयर वी यूज क्वेश्चन मार्क आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, what are you doing, and after that you will use of question mark. Okay, come to next, the semicolon. semicolon का यूज़ कहाँ पे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट एन आइडिया कि क्या साइन होता है सेमिकोलन का। यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। सेमिकोलन ये होता है डॉट एंड कोमा, और कोलन क्या होता है? डबल डॉट, ये सेमिकोलन होता है। ओके, द सेमिकोलन, अ सेमिकोलन सेपरेट्स सेंटेंसेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड बट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट। जो सेमिकोलन है वो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को
आपस में सेपरेट करता है। जो सेंटेंसेस, जो स्टेटमेंट्स क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से पर इंडिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पर उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेमी कोलन का। ओके, कम टू नेक्स्ट, द कोलन। कोलन का यूज़ कहाँ पर करेंगे हम? अ कोलन कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सिंगल आइटम। जो कोलन है वो इंट्रोड्यूस करता है किसी लिस्ट को या सिंगल आइटम, लाइक गीता। गीता यहाँ पे राइट किया, देन वी यूज्ड कोलन, हमने कोलन का यूज़ किया, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द स्टेटमेंट विच इज़ सेड बाय गीता। ओके, कम टू नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का साइन देख लेते हैं। दिस इज़ द साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी। कोमा तो हम ऐसे यूज़ नहीं करते, कोमा हम कैसे यूज़ करते हैं? ऐसे। ओके, एन अपोस्ट्रोफी इंडिकेट्स possession एंड द एक्सक्लूजन ऑफ लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शंस। जब भी आप किसी थिंग का या किसी पर्सन का अपनी साथ पोजेशन मीन्स अधिकार दिखाते हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफी का, लाइक गीताज बुक, गीता की बुक। अब दोनों का क्या दिखा दिया? एक दूसरे के साथ पोजेशन, रिलेशन दिखा दिया। ओके, लाइक दैट वी विल यूज़ दीज punctuation marks. Okay, I hope you have understood where we will use like question mark, full stop, comma, quotation marks. Okay, then after that we will do some exercises. Okay, and let's insert the marks of punctuation that are missing in below's text. अब ये जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो पहले ही पंक्चुएट करके दी गई हैं। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेटमेंट वी विल यूज़ फुल स्टॉप। नेक्स्ट, हाउ डज ही कंक्योर हिज फियर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आफ्टर क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट यू विल यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, लिटिल सिस्टर, दिस इज लाइक इंटररिलेटेड स्टेटमेंट, you will use of comma, whose wings were far shorter than his own, rain to brink, flapped their wings and flew away। ये कुछ सेपरेट सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, जिनको हम सेपरेट करेंगे विद कॉमा, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस यू विल यूज ऑफ फुल स्टॉप। गा गा गा, दीज आर ऑल्सो सेपरेट वर्ड्स, वी विल यूज कॉमा। एंड जो गागा है एक डायलॉग की फॉर्म में है, देन यू विल put these words into inverted comma, and after that you will use of full stop। and this is the exercise of this worksheet। ये exercise है, हम इस exercise को करेंगे। correct the story given below by adding appropriate punctuation using the reference chart given above। जो punctuation reference chart हमने अभी डिस्कस किया, उसकी हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। Maurice the Martian was flying around the solar system one day when he saw a strange light in front of him। जो मॉरिस द मार्टिन है वो नेम है। सबसे पहले तो हम मॉरिस का एम कैपिटल करेंगे, फिर हम मार्टिन का एम कैपिटल करेंगे। वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे के बाद हम कोमा का यूज़ करेंगे। ओके, व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ये इन फ्रंट ऑफ हिम के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, बिकॉज this sentence has been completed। ये sentence complete किया जा चुका है। come to next line, what is that he thought to himself, Morris was scared but he flew a little bit closer so that he could see it better। hello, he called out। there was no reply। suddenly a creature appeared in front of the light। सो वट इज़ दैट, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है, तो वट इज़ दैट के बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। मॉरिस, जो कि नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है, और मॉरिस क्या है? नेम है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है एम वो कैपिटल हो जाएगा। वो स्केयर्ड, तो इसके बाद कोमा आ जाएगा। बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन हेलो से स्टार्ट हो रही है, तो हेलो का जो एच है वो कैपिटल हो जाएगा, और डबल इन्वर्टेड कोमा को हम बिगिन करेंगे। हेलो के बाद हम कोमा का यूज़ करेंगे। ही कॉल्ड आउट,
ही कॉल्ड आउट के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे. देयर जो कि नेक्स्ट लाइन है, तो देयर का टी कैपिटल हो जाएगा. देयर वॉज नो रिप्लाई, सडनली अ क्रीचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट. यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट बू. तो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, तो बी जो बू है उसका बी कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा की बिगिनिंग और बू के बाद क्योंकि ये एड्रेसिंग पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमीकोलन और हम डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे. इट शाउटेड पुअर मॉरिस. मॉरिस क्या है, नेम है, तो मॉरिस का एम कैपिटल. वॉज रियली स्केयर्ड एंड ही फ्लू ऑफ टू हिज होम एंड हिड अंडर हिज बेड. तो यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा. ओके. तो ये हमारी पंक्चुएशन मार्क्स की एक्सरसाइज थी. वी कंप्लीटेड इन गुड मैनर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि पंक्चुएशन होता क्या है, वेयर वी यूज़ द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस, कोमा का क्या साइन होता है, वेयर वी यूज़ कोमा. तो ऑल थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड एंड आई होप कि इस वर्कशीट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you very much student.